हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न इंग्लिश फ्रॉम बिगनिंग में। इस वीडियो में मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं वीडियो को। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, बात करते हैं इस टेंस की पहचान की। तो इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्द आते हैं। मैंने आपको एक टेंस पढ़ाया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसके लास्ट में रहा है, रहे हैं, रही हैं आदि शब्द आते थे और इस टेंस के अंत में रहा था से संबंधित आएंगे। देखिए इनमें अंतर यही है सिर्फ कि प्रेजेंट होगा तो है से संबंधित लास्ट में लगेगा और यदि पास्ट होगा तो फिर था से संबंधित लगेगा। हेल्पिंग वर्ब की ओर बढ़ते हैं। देखिए यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, एक वचन सब्जेक्ट होगा तो फिर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वाज। यदि प्लूरल सब्जेक्ट होगा यानी कि बहुवचन तो फिर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वर। यदि सब्जेक्ट आई होगा यानी कि मैं तो फिर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वाज। और यदि सब्जेक्ट तुम होगा यानी कि यू तो फिर हेल्पिंग वर्ब वर यूज होगी। अफर्मेटिव सेंटेंसेस की ओर बढ़ते हैं। इसे बनाने का रूल बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे वह गाना गा रहा था तो इसमें वह सब्जेक्ट है तो उसकी इंग्लिश ही। उसके बाद वह चूँकि एक वचन है तो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वाज। उसके बाद गाना जो कि इसमें मेन वर्ब है उसकी इंग्लिश सिंग और उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा तो यह बन जाएगा सिंगिंग। और उसके बाद ऑब्जेक्ट बचा गाना तो इसकी इंग्लिश द सॉन्ग। राजा शिकार कर रहा था तो इसमें राजा की इंग्लिश है किंग और जो कि एक वचन है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वाज। उसके बाद मेन वर्ब की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें मेन वर्ब पूरी है, शिकार करना यही काम हो रहा है तो इन दोनों की मिलाकर के इंग्लिश लगेगी हंट और उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा हंटिंग। नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर बढ़ते हैं। इसे बनाने का रूल है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए जो ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज होती है ये 6 टेंसेस में यूज होती है। देखिए मैंने आपको बताए थे 12 मेन टेंसेस होते हैं, उनमें से जो 6 टेंस हैं जिनके लास्ट में रहा से संबंधित शब्द आते हैं, भले ही वो है हो, था हो या गा गे गी हो जो आप आगे पढ़ेंगे, उनमें आईएनजी यूज होती है फर्स्ट फॉर्म में। तो इन्हें याद करना बहुत आसान है। जैसे अंजलि किताब नहीं पढ़ रही थी तो इसमें अंजलि की इंग्लिश अंजलि लग गई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, चूँकि यह एक वचन है तो वाज यूज होगी। उसके बाद नहीं की इंग्लिश नॉट। फिर मेन वर्ब काम देखते हैं, इसमें पढ़ना काम हो रहा है तो पढ़ने की इंग्लिश रीड और उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा, यह बन जाएगा रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट बचा किताब तो उसकी इंग्लिश द बुक। बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे तो बच्चे इसमें सब्जेक्ट है, उसकी इंग्लिश चिल्ड्रन। अब बच्चे चूँकि बहुत सारे हैं, बहुवचन हैं तो इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वर। उसके बाद नहीं की इंग्लिश नॉट और खेलने की इंग्लिश प्ले होती है और उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा प्लेइंग। और उसके बाद क्रिकेट बचा ऑब्जेक्ट तो इसकी इंग्लिश है द क्रिकेट। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की ओर बढ़ते हैं। इसमें पहला पार्ट है सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की ओर बढ़ते हैं। ये वे वाक्य होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं और क्या की इंग्लिश नहीं लगती है, उसकी जगह हेल्पिंग वर्ब यूज होती है सबसे पहले। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद यदि नोट आएगा तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ जाएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वह सो रही थी तो इसमें सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट इसमें दूसरे नंबर का होता है वह। अब वह चूँकि एक वचन है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब वाज यूज होगी। उसके बाद वह की इंग्लिश यहाँ पर शी यूज होगी क्योंकि बात लड़की की हो रही है। उसके बाद नोट इसमें नहीं है तो वो नोट नहीं लगेगा। उसके बाद मेन वर्ब देखते हैं। मेन वर्ब यानी कि सोना काम हो रहा है तो उसकी इंग्लिश स्लीप और उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा स्लीपिंग। दोस्तों इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो इसलिए यह नहीं लगेगा। क्या मधु पत्र लिख रही थी तो इसमें भी क्या की इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब लगेगी जो कि सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। सब्जेक्ट इसमें मधु है और मधु एक वचन है तो इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वाज। उसके बाद मधु की इंग्लिश मधु। उसके बाद नोट इसमें नहीं है तो वो नहीं लगेगा। बात करते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब इसमें काम हो रहा है लिखने का और लिखने की इंग्लिश होती है राइट और उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा राइटिंग। देखिए राइट के लास्ट में ई आता है और जब किसी भी कोई ऐसा वर्ड हो जिसमें लास्ट में ई आए और उसमें हमें आईएनजी जोड़ना हो तो हम ई को हटा देते हैं और आईएनजी को जोड़ देते हैं।
उसके बाद ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट है इसमें पत्र, तो उसकी इंग्लिश होती है द लेटर। बात करते हैं WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इन्हें हम क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। ये वे वाले वाक्य होते हैं जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नसूचक शब्द आता है। इसमें सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द यानी कि क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लगेगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, फिर सब्जेक्ट की इंग्लिश लगेगी, नोट यदि आएगा तो नोट लगेगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING यूज होगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा था, इसमें क्यों WH वर्ड है या क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लगेगी वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होगी सब्जेक्ट के अनुसार। इसमें सब्जेक्ट वह है जो कि एक वचन है, तो इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वाज। उसके बाद वह की इंग्लिश ही, नोट इसमें नहीं है तो नोट नहीं लगेगा। उसके बाद जाने की इंग्लिश गो और उसमें ING जुड़ जाएगी तो ये बन जाएगा गोइंग। उसके बाद स्कूल की इंग्लिश टू स्कूल। माताजी मंदिर क्यों नहीं जा रही थी, इसमें जो WH वर्ड है वो क्यों है, तो क्यों की इंग्लिश वाई सबसे पहले। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होगी सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट इसमें माताजी है जो कि एक वचन है, तो इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वाज। उसके बाद माताजी की इंग्लिश मदर, नोट इसमें आ रहा है तो नोट भी लग जाएगा। जाने की इंग्लिश गो जो कि मेन वर्ब है, उसमें ING जुड़ जाएगी तो ये बन जाएगा गोइंग। उसके बाद मंदिर जो कि ऑब्जेक्ट बचा, इसकी इंग्लिश होती है टू टेम्पल। टू इसमें प्रीपोजिशन है जो कि गो मेन वर्ब के बाद यूज होती है। तो दोस्तों इस तरह से टेंस कंप्लीट होता हुआ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपके कुछ डाउट हैं तो वो आप मुझसे कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में जिसका टॉपिक होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।